मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू लेसन 4। आप सबको पाठ 4 में स्वागत है। तो यह कविता है कौन। तो वेलकम यू ऑल टू पार्ट 2। तो बच्चों, ये कौन सा चित्र है बच्चों? ये पेड़ है। तो ये कहाँ की देन है? प्रकृति की देन है। यह कहाँ मिलता है? प्रकृति में, है ना। तो ये पेड़ प्रकृति की देन है। ये पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है बच्चों? अनेक लाभ है पेड़ से, है ना। तो पेड़ ये क्या देता है? हरियाली। जहाँ पेड़ होता है वहाँ क्या दिखाई देता है? हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पेड़ों पर कौन बैठता है बच्चों? क्या देता है पेड़? सबसे पहले हमें फल फूल, जिसे हम खा सकते हैं, हम अपने भूख को मिटा सकते हैं, है ना। तो पेड़ औषधियों के कुछ पेड़ के पत्ते ऐसे होते हैं जिससे हम मेडिसिन्स, वी कैन मेक medicine out of these leaves of the trees, isn't it? Not only that, wood is useful. Now we are chopping away the trees. What purpose? For कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर हाउस, इजंट इट। तो इस पेड़ से हमें अनेक लाभ है। तो इस कविता के कवि कौन है बच्चों? श्री बाल स्वरूप राही जी, है ना। तो वे कहते हैं पेड़ हम ऐसे मिलता है तो जिससे हम हरियाली फैलता है। तो ये पेड़ के बिना तो हरियाली कैसे फैलता है ना। तो ये क्या है बच्चों? फूल, तरह तरह के फूल, है ना। ये फूल कहाँ से मिलता है हमें? पेड़ों के जरिए, है ना। कुछ फूल बहुत बहुत सुंदर दिखते हैं, तो फूल से भी हमें बहुत लाभ है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, है ना। फूल से हम भगवान की पूजा करते हैं, औरतों उसको सर पर लगाते हैं, है ना। तो ये फूल इतने नाजुक होते हैं, इतने कोमल होते हैं, है ना। ये कैसे खिलते हैं? मुस्कुरा कर खिलते हैं, है ना। ये कवि कहते हैं फूल कैसे खिलते हैं बच्चों? मुस्कुरा कर, है ना। उसको देखते ही हम इतने ऐसे हो जाते, विल फॉरगेट आवरसेल्फ व्हेन वी सी द फ्लावर्स, इजंट इट सो लविंगली व्हेन दे ब्लोसम, दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वी डोंट लाइक टू pluck, just we will enjoy the beauty of the flowers, isn't it? On that we can see sometimes the honey bees will be sitting, butterflies will be sitting. Honey bees what? For taking out the nectar. तो ये ऐसे दृश्य देखो, ऐसे सुंदर सुहावना दृश्य when we see flowers blossoming in the garden like roses, lilies, jasmines, isn't it? What a beautiful look. Sometimes when we go by the train, if we'll see, just we'll feel that we'll get down of the train and we want to pluck the flowers. So इस कविता में इस प्रकार है बच्चों, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। तो अभी ये कविता में, इस कविता में स्टैंजा में कवि यह प्रश्न कर रहे हैं, अगर पेड़ नहीं होते तो हरियाली कौन फैलाता है ना। जब पेड़ नहीं होते तो हरियाली कौन फैलाता है। इसी प्रकार यदि फूल नहीं होता तो खिलकर मुस्काता कौन। मुस्काना मिस व्हाट चिल्ड्रेन? हंसना। और देखो फैलाना मिस व्हाट चिल्ड्रेन? टू स्प्रेड। हरियाली मीन्स हरा भरा, पेड़ मीन्स trees. So in this stanza he asks the question, he is questioning in this way, if there are no trees, where is the greenery? And when there are no flowers, who will smile with sweet? देखो जब सवेरे हम, when we get up, if you are having lovely garden, if you get up early morning, many of the people they'll be having beautiful gardens. When they get up early, when they go outside, they'll see beautiful flowers just giving a sweet smile. अब ये कौन सा चित्र है बच्चों? देखो क्लाउड्स, बादल है। बादल में क्या आ गया? क्या है बच्चों? इंद्रधनुष, है ना। व्हाट इज दैट इंद्रधनुष? रेनबो. When we can find, when after heavy rain, when it stops again, when we can see the sun, in that way the rainbow it comes, isn't it? The curve with 7, what a beautiful scenery to look at. तो ये कौन बनाया है? हमने बनाया है क्या? नहीं ना,
ये भी प्रकृति की देन है. It is also gift of nature. What a beautiful scenery we can see. कभी कभी it plays hide and seek, isn't it? Sometimes we can see, sometimes. Why? Because when the clouds, when they'll be moving, sometimes the rainbow will be visible. After sometimes when we see rainbows, we'll call, hey, see, come, let us see Indradhanush. So how beautiful it is looking. When some children, when we go sometimes outside, sometimes it won't be seen. After अरे हमें दिखाई नहीं दे रहा, then we will be waiting for it. Again after sometimes, again when we see. So what these clouds, what they bring, देखो ये इस प्रकार है. अगर ना होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन. अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन. तो इस कविता में, इस स्टैंजा में कवि यह समझा रहे हैं, बादल मिस व्हाट चिल्ड्रन, मेघ है ना. मेघ का दूसरा पर्यायवाची होता है नभ. नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश. तो ये देखो प्रश्न मिस व्हाट चिल्ड्रन, क्वेश्चनिंग है ना. तो कवि यह बता रहे हैं, अगर बादल इंद्रधनुष कहाँ देख सकते हैं हम, आकाश में. आकाश में कहाँ, इन क्लाउड्स. अगर बादल नभ में नहीं है तो इंद्रधनुष कैसे बनता है. अगर ना होते हम तो. नाउ दिस क्वेश्चन, इफ वी ह्यूमन बीइंग्स, इफ वी नॉट देयर, who will question, who will question these all things in this way. So बाल स्वरूप राज जी वे कहना चाहते हैं, जो प्रकृति में की देन है, जैसे निर्मल नदियां हैं, पर्वत है, झरने हैं, साथ में पेड़ हैं, फिर फूल हैं, फिर इंद्रधनुष है, फिर नभ है. इन सभी को अगर नहीं होता तो कैसे क्वेश्चन. इफ एनीथिंग इज देयर ओनली वी कैन क्वेश्चन इट. इफ दे आर नॉट देयर, व्हाट, हाउ कैन, टू whom we question. This is the poem children. So इसमें क्या कह रहे हैं कि कवि हम समझा रहे हैं कि अगर चांद ना होता तो हमें रात के समय रास्ता कौन दिखाता. अगर सूरज ना हो तो दिन में सुनहरे किरणों को कौन प्रसारित करता. अगर निर्मल व अर्थात स्वच्छ जल के नदियों ना हो तो जग में सभी प्राणियों का प्यास कौन बुझाता. अगर पर्वत ना हो तो झरने मीठे पानी लेकर कहाँ बहते. अर्थात यानी कि मीठे पानी के झरने नहीं दिख पड़ते. फिर अगर पेड़ ना हो तो पर्यावरण में हरियाली नहीं होती. अर्थात हरियाली को फैलाने वाले पेड़ नहीं होते. अगर फूल ना होते तो खिल खिल मुस्काने वाला कौन होते. इंद्रधनुष बहुत सुंदर होती है. वर्षा के बूंदों पर सूरज की किरणें पड़ने से इंद्रधनुष आकाश में प्रत्यक्ष होती है. अगर बादल ना हो तो इंद्रधनुष को कौन रचाता. अंत में कवि कहते हैं, अगर हम ना होते तो ये प्रश्न पूछने वाला ही नहीं होते. तो ये देखिए इस कविता में क्या क्या किस किस को इम्पोर्टेंट दिया है कवि ने. टू होम ही गेव इम्पोर्टेंस, ही गेव फॉर सूरज, चांद, पर्वत, पेड़, झरने आदि. और इसके बिना मानव जीवन इसके बिना तो नहीं हो सकता. सो दिस ऑल प्ले वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द आवर human beings in daily life. Without this there is nothing. So he tells that without moon there is no one to show the way, and without sun there is, when there is no, when without sun what won't be there, we don't know, we can't see, we don't have the morning itself. When there is no morning there is no life, isn't it? And where is no water, another important thing for our daily life is what children, water. Without water, where we get water, from where children, from the rivers. And where these rivers take birth, what is the birthplace of the rivers, on the mountains, isn't it? So the mountains, the rivers give, but the mountains, from mountains only the rivers are being born. And when the rivers is flowing down, it brings very pure water, which is very very useful for human life. When there is no water there is no life, isn't it? Then he says, and another thing, what is the children, trees. Without trees there is no greenery. Where do we get oxygen pure? With the help of, are we getting now pure? Everywhere. When now why? Because full the entire earth is getting polluted. Why? Because lack of trees. Why? We became so selfish that wherever we see trees
we are chopping away for our daily use, isn't it? For construction. That's why nowadays we are unable to see the greenery. So for this we have to protect our nature. We have to plant the trees, isn't it? Like that only, with when there is no flowers, there where we cannot see the smiling. And at last he says Indradhanush. Indradhanush, it is the most beautiful scenery in the way scenery, isn't it? So that is the poem, children. Did you understood now, children? Okay, thank you.